फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और त्योहारों का मौसम आ गया है और फेस्टिवल्स में हमारी बहुत ख्वाहिश रहती है। हम बहुत दिनों से प्लानिंग करने लगते कि हम फेस्टिवल पे क्या क्या तैयारियां करेंगे और कैसे अपने घर को डेकोरेट करेंगे, क्या ड्रेसेस पहनेंगे, क्या घर में मिठाइयाँ बनेंगी, क्या घर में पकवान बनेंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारी तैयारियां हम ऐसी करते हैं जिसमें हम घर की डेकोरेशन से लेकर और अपने सारे फैमिली के लिए हमारी क्या क्लोथिंग रहेगी, सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर मैं इसी टॉपिक को लेकर आई हूँ कि हम जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। और जरूरत से ज्यादा खर्च करने में हम फालतू पैसा तो खत्म करते ही हैं और कई बार अननेसेसरी ऐसी चीजों को ले लेते हैं जो हमारे घर में धीरे धीरे क्लटर के रूप में इकट्ठी होती जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हमको खरीदारी करने से पहले एक अच्छा होमवर्क कर लेना बहुत जरूरी है। अगर हम कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं तो हमको देख लेना चाहिए कि हमारे बच्चे किस एज के हैं। अगर वो ग्रोइंग एज के हैं तो हमको ऐसे कपड़े लेने चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बच्चे हर साल उनके साइज बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ सीजन बदलने के साथ साथ हम बच्चों को उन कपड़ों को ज्यादा दिन नहीं पहना पाते हैं। और साथ में बच्चों के लिए वो कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को अगर उन कपड़ों में अनईजी लगता है तो वो उन्हें पहनना नहीं पसंद करते। उसके साथ ही साथ हम लेडीज को भी अपनी साड़ीज वगैरह चेक कर लेनी चाहिए। बहुत बार हमारे पास बहुत हैवी हैवी साड़ीज रखी रहती हैं और जिनको हम यूज नहीं करते, लेकिन अगर हम उन साड़ीज को दोबारा से ड्राई क्लीन करा के, प्रेस करा के, उनको अच्छे से हम मेंटेन करके अगर पहने तो वही साड़ीज हमारी बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम उन साड़ीज को साल में 1 या 2 बार ही पहन पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत सोच सोच के अपने पैसे को खत्म करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। अगर त्योहार पर हमने कोई डेकोरेटिव आइटम्स हमें खरीदने, तो उससे पहले हमें हमारे जो पुराने साल के डेकोरेटिव आइटम्स है उनको पूरा निकाल कर चेक करना चाहिए कि उनमें कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीजें नहीं है। और फिर हमको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें डेकोरेशन के लिए और कौन से आइटम लेने हैं। जो ऑलरेडी हमारे पास है उनको चेक करने के बाद हमें और क्या लेना बाकी रह गया है। उसके साथ साथ अगर आप घर पर मिठाइयाँ बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स परचेज करने वाले हैं तो आप गिफ्ट आइटम में पैक ड्राई फ्रूट्स मत लीजिए, वो बहुत महंगे पड़ते हैं। हमको ग्रोसरी की शॉप से अलग अलग, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, छोटी इलायची, ये सारी चीजों को हमको अलग अलग तौल कराकर और उसके हिसाब से जितनी जरूरत हो हमको लेना चाहिए। और सबसे अहम होता है कि जब हम ग्रोसरी शॉपिंग करें तो उससे पहले हमारे घर पर हम अपने सारे स्पाइस बॉक्स और सारे जो हमारे डिब्बे हैं जिसमें लाकर हमको ग्रोसरी को सेव करना है, वो हमको 1-2 दिन पहले उन्हें अच्छे से वॉश करके धूप में सुखाकर रख लेना चाहिए, ताकि जब हम उस ग्रोसरी को लेके घर पर आए तो हमारे पास प्रॉपर वो बॉक्सेस हो कि हम उनमें अच्छे से उनको रख पाए। फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आती है बात की फेस्टिवल के मौके पे बहुत सारी सेल्स निकलती हैं और उसमें ज्यादातर आइटम्स ऐसे होती हैं कि एक की बजाय अगर हम 2 चीज खरीदेंगे तो उस पर ज्यादा छूट मिलेगी। लेकिन क्या हमें वो 2 या 3 चीजों की जरूरत है जो वहां पर ऑफर्स बताए जा रहे हैं, जैसे एक के साथ 2 शर्ट्स फ्री होंगी या फिर किसी और जीन्स या किसी और ड्रेस के साथ एक के साथ 2 फ्री होंगे। तो हमें अगर जरूरत हो तभी हमें उन आइटम्स को लेना चाहिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा में उसके साथ ऑफर में आइटम्स होते हैं उनके कई बार ड्रेसेस के कलर उतने अच्छे नहीं होते, उसका फैब्रिक उतना अच्छा नहीं होता, तो हम बाद में उनको यूज करना नहीं पसंद करते। बहुत बार हम ये सोच के ले लेते कि हम इनको किसी को गिफ्ट कर देंगे, लेकिन फिर बाद में हमारा दिल गिफ्ट करने का भी नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपने डियरेस्ट नियरेस्ट लोगों को वही गिफ्ट देना पसंद करते हैं जो उनके लिए सुइटेबल हो, उनकी पसंद हो और उनको ध्यान में, उनकी एज और उनकी पसंद को ध्यान में रखकर ही हम अपने गिफ्ट्स को अपने पहचान वालों को देते हैं। तो हमें ऐसी एक्स्ट्रा चीजों की परचेजिंग करने से बचना चाहिए। जब भी आप परचेजिंग के लिए जाएं तो कोशिश ये करें कि आप कार्ड की जगह कैश पेमेंट करें, तो उसमें आपको थोड़ा हिसाब किताब भी समझ में
आता रहेगा। कई बार हम कार्ड से बहुत ज्यादा परचेजिंग कर लेती हैं। नेक्स्ट आता है कि हम ऑनलाइन परचेजिंग में क्या ध्यान रखें। ऑनलाइन परचेजिंग में भी हमें ये सेल जो बार बार दिखाई जाती है और सेल के लालच में नहीं आना चाहिए। बहुत सोच समझकर अपनी जरूरत जो आप लेना चाहते हैं, वाकई आप खरीदना चाहते हैं तो आप उसे खरीदें, आपकी जरूरत है तो। किचन आइटम्स में भी हम ऐसे ही करते हैं। जैसे अभी धनतेरस भी आने वाली है, तो धनतेरस पे हमें बहुत जिस चीज की जरूरत है वही यूटेंसिल हमको बर्तन खरीदना चाहिए। नहीं तो कोई छोटा मोटा बर्तन हम लेके और शगुन को पूरा कर सकते हैं, या चांदी या सोने का सिक्का भी हम ले सकते हैं। जैसा हमारा बजट हो उसके अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, लेकिन फालतू चीजें खरीदने से हमें बचना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि दिवाली में आप कोई अच्छा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना चाहती हैं, तो उसको खरीदने से पहले आप अच्छे से उसके ऊपर स्टडी कर लें और आपकी क्या जरूरत है पर्टिकुलर, उसके हिसाब से आप उस गैजेट को खरीदें। क्योंकि उससे रिलेटेड गैजेट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें उतने ज्यादा फंक्शंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी खरीद लेते, लेकिन बाद में हम उतना उसको यूज नहीं करते। तो आपकी नीड क्या है उसे माइन्यूटली आप सोचे समझें, उसके अकॉर्डिंग ही उस गैजेट को खरीदें। और उससे पहले बहुत अच्छे से स्टडी करके 2-3 कंपनी के गैजेट्स देख लें, और तब आप अगर शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि कौन से फंक्शंस वाला, किस रेट में, कौन सी कंपनी में कौन सा अच्छा गैजेट हमें खरीदना चाहिए। तो आपको लेने के बाद कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा, ना ही अफसोस होगा, और आप अपनी जरूरत के मुताबिक सुइटेबल गैजेट को खरीदने पाएंगे। उसके साथ ही हमें किचन आइटम्स में भी बहुत ज्यादा सेल के चक्करों में पड़कर फालतू की चीजें नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर हम चेक करें तो हमारे किचन में भी बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो हमें उन्हें लेने से बचना चाहिए। क्योंकि हमें शॉपिंग करने से पहले एक बार अपने घर में सारी चीजों को चेक करना बहुत बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। अगर आपने सोचा है कि आप अपने फ्रेंड्स को दिवाली पे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप पहले से ही लिस्ट बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग पहले से शॉपिंग करके रख लीजिए, ताकि आप भीड़ भाड़ से भी बचें, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो, और आप सोच समझ के उन गिफ्ट्स को खरीद कर पहले से रखें, और ताकि आपके पैसे भी वेस्ट नहीं हो और आप समय पर उन चीजों को दे पाएं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कि हम अपने घर में सजाने के लिए कुछ चीजें ऐसी ले लेते हैं जो काफी महंगी होती हैं, लेकिन वो एक बार के यूज की होती हैं। फुटवेयर्स खरीदते समय भी हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के फुटवेयर ले रहे हैं उसमें भी हमें देखना चाहिए कि हमें कितने जोड़ी लेने और कैसे लेने, क्योंकि थोड़े दिन के बाद फुटवेयर में भी साइज बच्चों का चेंज हो जाता है। अपने लिए भी जो हम फुटवेयर लें उसमें ये देखना चाहिए कि केवल हम फेस्टिवल नहीं, बाद में भी हम उनको अच्छे से पहन पाएं और वो कंफर्टेबल भी हों। अगर हम लेडीज अपना कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं तो कॉस्मेटिक्स में भी हम त्योहार पे ज्यादा तैयार होने के लिए कुछ चीजों को एक्स्ट्रा ले लेते हैं जिन्हें हम बहुत कम यूज करते हैं। तो आप सबसे पहले तो उनकी एक्सपायरी डेट देख लीजिए और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना उसको यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप उसके छोटी बॉटल लीजिए कोई भी प्रोडक्ट की, या छोटा बॉक्स लीजिए, मीन्स कम क्वांटिटी में लीजिए ताकि एक्सपायरी होने से पहले आप उसे यूज कर लें। अगर आप कॉस्मेटिक के बड़े बड़े आइटम्स खरीद लेंगे और उन्हें यूज नहीं करेंगे तो जब बाद में वो एक्सपायरी हो जाएंगे तो आपको फेंकने पड़ेंगे। और सोच समझ के कि हम किस तरीके से हम मेकअप करेंगे, कौन सी एसेसरीज की हमें वाकई जरूरत है, वही सोच के आप लेंगे तो आपका प्लान भी होगा और आप फेस्टिवल पे आराम से अच्छे से तैयार हो पाएंगे और आपके पास किसी भी चीज की कमी भी नहीं होगी कि जब आप रेडी हो रहे हैं तो कोई भी आइटम आपके पास नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टिप्स हैं कि हम अपने फेस्टिवल को बहुत इंजॉय भी कर पाए लेकिन अपने बजट में, और कोई भी हमारे ऊपर ऐसे एक्स्ट्रा खर्चों का भार भी ना हो और हमारी खुशियां जो हैं वो बाद में उदासी में ना बदले, बल्कि हम अपने फेस्टिवल के बाद भी अपनी बजटिंग को प्रॉपर करते हुए अपनी सारी चीजों को मैनेज करें, एंजॉय करें और सेटिस्फाइड रहें। ओके फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइजेस को जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ के लिए स्टे ब्लेस।